हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता कि तूने मुझे सुबह से लेके हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता कि तूने मुझे सुबह से लेके अभी तक संभाले रखा है पिता परमेश्वर। मैं तेरी स्तुति महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर कि तूने मुझे सभी मुसीबत, एक्सीडेंट, मिस हैपनिंग से पिता परमेश्वर बचाए रखा है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि तू मेरा आगे भी ऐसी ख्याल रखेगा पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता कि तूने पिछले कुछ दिनों में पिता मेरा बहुत साथ दिया पिता परमेश्वर। तूने वचनों के द्वारा पिता मेरे से बात की है पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर उन सब भलाइयों के लिए पिता परमेश्वर जो तूने पिछले हफ्ते मेरे साथ की हैं पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने मेरे लिए मेरी सेहत के लिए पिता परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा पिता परमेश्वर मेरे घर के चारों ओर बांध के रखा पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। मसीह में प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। आज मैं अपनी गवाही प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो पिछले हफ्ते मेरे साथ घटी। तो हुआ कुछ इस प्रकार था कि मेरे को अपने कॉलेज के लिए, अपने MBA के लिए मेरे को अपना मेडिकल देना था। मेरे को अथॉरिटीज़ ने अपना मेडिकल मंगवाया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता कि तूने मुझे सुबह से लेकर अभी तक संभाले रखा है पिता परमेश्वर। मैं तेरी स्तुति महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर कि तूने मुझे सभी मुसीबत, एक्सीडेंट, मिस हैपनिंग से पिता परमेश्वर बचाए रखा है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि तू मेरा आगे भी ऐसी ख्याल रखेगा पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता कि तूने पिछले कुछ दिनों में पिता मेरा बहुत साथ दिया पिता परमेश्वर। तूने वचनों के द्वारा पिता मेरे से बात की है पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर उन सब भलाइयों के लिए पिता परमेश्वर जो तूने पिछले हफ्ते मेरे साथ की हैं पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने मेरे लिए मेरी सेहत के लिए पिता परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा पिता परमेश्वर मेरे घर के चारों ओर बांध के रखा पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। मसीह में प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। आज मैं अपनी गवाही प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो पिछले हफ्ते मेरे साथ घटी। तो हुआ कुछ इस प्रकार था कि मेरे को अपने कॉलेज के लिए, अपने MBA के लिए मेरे को अपना मेडिकल देना था। मेरे को अथॉरिटीज़ ने अपना मेडिकल मंगवाया था। तो मुझे मेडिकल के लिए अपना MH जाना था, अपने सारे टेस्ट वगैरह करवाने थे। तो मैं मिलिट्री हॉस्पिटल होता है जो, वहाँ गई, अपना टेस्ट वगैरह करवाया। एक्सरे वगैरह था, मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह था, सारा कुछ मैंने करवाया। और दूसरे दिन मेरी रिपोर्ट आने वाली थी। दूसरे दिन मेरी रिपोर्ट आई। मेरी रिपोर्ट में जब मैं गई तो वहाँ पे जो डॉक्टर था उसने मेरे को मेरी रिपोर्ट्स दी और रिपोर्ट्स में बताया कि मेरा शुगर विदाउट, मतलब फास्टिंग में मेरा शुगर 150 है। एंड मेरे लीवर में, मतलब काफ़ी मेरे एंजाइम्स जितने थे वो सारे बढ़े हुए हैं। बट क्योंकि मेरा मेडिकल साइन होना था तो उन्होंने कुछ, वो जो मेरी रिपोर्ट थी वो नॉर्मल शो कर दी थी। तो अब मेरा शुगर अचानक से 150 बढ़ गया। मैं बहुत टेंशन में आ गई कि अब इतना अचानक से शुगर बढ़ गया। फिर डॉक्टर ने, उसने बोल दिया मुझे, डॉक्टर ने, कि या तो फिर आपकी किडनी में कुछ डैमेज है, या फिर लीवर में कोई डैमेज है, या फिर हार्ट में कहीं अंदर कुछ डैमेज स्टार्ट हो रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने सोचा कि क्योंकि मिलिट्री हॉस्पिटल से ज़्यादा अच्छे हॉस्पिटल्स कहीं नहीं होंगे। मिलिट्री हॉस्पिटल्स बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हॉस्पिटल्स होते हैं। तो मैंने अपने टेस्ट वगैरह वहाँ करवा तो लिए, बट डॉक्टर्स ने बोला कि आप अभी पहले अपना मेडिकल साइन करवा लो, बाकी आप बाहर से अपना चेकअप वगैरह कराना, क्योंकि कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम ज़रूर है अंदर बॉडी में। तो फिर मैंने बाहर से अपना चेकअप करवाया। और इसी बीच मतलब लगातार मुझे 3-4 दिन पहले तो जाना पड़ा था मिलिट्री हॉस्पिटल अपने एक्सरे वगैरह करवाने, ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। तो रोज़ मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जब भी मैं रोज़ हॉस्पिटल जाती थी, मैं परमेश्वर के वचन सुन के जाती थी। और परमेश्वर के वचन से ही मेरे को स्ट्रेंथ मिलती थी कि मैं हॉस्पिटल जा सकूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मतलब इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। मैं इंजेक्शन लगती मैं फेंट हो जाती हूँ, मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। पर परमेश्वर के भरोसे मैं रोज़ MH जा रही थी। परमेश्वर के भरोसे मैं रोज़ अपनी रिपोर्ट लेने जाती थी। तो मेरे को रोज़ वचन सुन के जाती थी। परमेश्वर मेरे से वचनों के द्वारा बात करता था। मैं अपने 5 दिन के मेरे वचन जो मेरे को परमेश्वर ने, जिनके द्वारा मेरे से बात की है, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा
परमेश्वर ने मेरे से एक तो बात की और उन्हीं से मेरे को स्ट्रेंथ मिली। तो गवाही के एंड में मैं वो सारे वचन आप लोगों को बताऊंगी। फ़िलहाल फिर मैं उसके बाद अपना रिपोर्ट्स मैंने टेस्टिंग के लिए मैं बाहर गई। पैथ लैब में मैंने अपना ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया। जिस दिन मैंने ब्लड टेस्ट करवाया उस दिन मेरे 2 बार ब्लड टेस्ट हुआ, जिसमें एक बार मेरा सारा ब्लड बाहर निकल गया वेन से, क्योंकि उसमें सारा इंजेक्शन में सारा वो भर गया, हवा भर गई थी। तो और फिर दूसरी बार मेरा ब्लड सैंपल लिया, उसमें भी बहुत अड़चनें आई, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई, मैं बेहोश हो गई। फिर मेरा डॉक्टर ने बोला कि इनका ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है। फिर मेरे को ग्लूकोज वगैरह चढ़ा, फिर काफ़ी दिक्कतें हुई मेरे को पिछले हफ्ते। बट इन सब के बीच में परमेश्वर ने मेरा हाथ थामे रखा। परमेश्वर ने मेरे को कभी नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने मेरे को बचाए रखा, मेरे को स्वस्थ रखा। इन सब के बाद भी मेरे को ये था कि ये सब के बाद में मेरी रिपोर्ट सही आ जाए। फिर जब शाम को ही उसी दिन मेरी रिपोर्ट आनी थी, शाम को मेरी रिपोर्ट आई एंड परमेश्वर की कृपा से, प्रभु की कृपा से मेरा शुगर भी नॉर्मल था और मेरी जितने एंजाइम्स वगैरह लीवर, किडनी एंड हार्ट का जितना बताया था वो सारा कुछ नॉर्मल था। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरी गंदी रिपोर्टों को अच्छी रिपोर्टों में बदला। मैं पिता परमेश्वर तेरा बहुत धन्यवाद करती हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि शुगर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और ऊपर से फिर मतलब मिलिट्री हॉस्पिटल था, तो फिर मतलब कोई गलत होने की कोई चांसेस ही नहीं थे। तो फिर मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरी सारी गंदी रिपोर्ट जितनी थी वो सारी अच्छी रिपोर्ट्स में बदल गई। फिर मैंने डॉक्टर को जब दोबारा चेकअप कराया, मेरे को फिर विश्वास नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई, बहुत अचंभित हुई कि ये हो कैसे गया, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल एमएच गई थी उस दिन मैंने अपने सामने अपना ब्लड दे करके अपने सामने ही टेस्ट कराया था। उस दिन भी मेरा शुगर 130 आया था फास्टिंग में। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा शॉक थी कि ये कैसे इतना मिरेकल कैसे हो गया। पर फिर मेरे को ध्यान आया कि ये सब परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की महिमा है, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में मेरी रिपोर्ट्स को बदला और मेरे को स्वस्थ और चंगा बनाए रखा। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और फिर जब मैं डॉक्टर के पास गई, बाद में मैंने अपनी रिपोर्ट्स चेक करवाई, तो उसके बाद मेरे रिपोर्ट्स में कुछ नहीं था। डॉक्टर ने मेरे रिपोर्ट्स के लिए मतलब ऐसा कुछ नहीं बोला कि घबराने वाली कोई बात थी नहीं। डॉक्टर ने बोला कि इतनी अच्छी रिपोर्ट है, ये इससे अच्छी रिपोर्ट कुछ हो नहीं सकती। मतलब लोगों की ऐसे काफ़ी मतलब डाइटिंग वगैरह सब लोग करते हैं, इतना अच्छा सब कुछ, इतना परहेज वगैरह करते हैं, फिर तब नहीं आती लोगों की इतनी अच्छी रिपोर्ट जितनी आपकी आई है। तो उससे मेरे को बहुत संतुष्टि हुई और बहुत खुशी हुई और बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रेंथ मिली कि हाँ परमेश्वर है। परमेश्वर ने मेरे से अपने वचनों के द्वारा बात जो की वही हुआ मेरी ज़िंदगी में। वही रोज़ जब मैं परमेश्वर के वचन पढ़ के जाती थी तो वही मेरे साथ होता था जो मेरे वचन में परमेश्वर ने मेरे से बोला होता था। तो डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला, मेरे लीवर में बस थोड़ा बहुत इन्फेक्शन था जिसके लिए 1 वीक की मेडिसिन्स दी हैं मेरे को एंड वो भी अब ठीक हो जाएंगी, मतलब ख़त्म हो चुकी हैं वो भी। एंड अब लीवर वगैरह मेरा इन्फेक्शन था जो सारा ख़त्म हो गया है। बाकी चेस्ट में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन था, वो भी ठीक हो गया है। तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में इतना बड़ा मिरेकल दिखाया, इतना बड़ा चमत्कार किया। और इस मिरेकल के द्वारा परमेश्वर ने मेरा भरोसा और ज़्यादा बढ़ा दिया। परमेश्वर के ऊपर जितना पहले विश्वास करती थी उससे ज़्यादा मेरा परमेश्वर पर विश्वास बढ़ गया है। और जिन 4-5 वचनों की मैं बात कर रही थी, मेरे लिए वो वचन बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो मैं वो वचन आप सभी को बताना चाहूँगी। जब मैं पहले दिन गई थी तो मेरे बाइबल में वचन निकला था, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। दूसरे दिन मेरा वचन था, घबरा मत, मैं तेरी सहायता करूँगा। तीसरे दिन मेरा वचन था, कोई भी विरोधी ताकत तुझे छूने नहीं पाएगी। और ये वचन मेरा उस दिन निकला था जिस दिन मेरी रिपोर्ट आने वाली थी। फिर जब मैंने बाहर अपना करवाया था दोबारा, तब मेरा वचन था, तब तू यह जान लेगी मैं यहोवा हूँ, मैं ही यहोवा हूँ, मेरी बात
मेरी बाट जोने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। दूसरा वचन था कि जो यीशु को प्रभु जान के ग्रहण करेगा उसका उद्धार होगा, उसके जीवन में असंभव काम को संभव करेगा। ये मेरा लास्ट वचन था जो लास्ट डे मेरे को मेरी फाइनल रिपोर्ट्स आनी थी एंड रिपोर्ट लेकर के मैं डॉक्टर के पास गई थी एंड डॉक्टर ने मुझे बोला था कि कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ। उस दिन मेरा ये वचन निकला था और मैं इसी वचन को मैंने रिसीव किया था और इस वचन को रिसीव करके मैं डॉक्टर के पास गई थी। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतना बड़ा मिरेकल दिखाया और उम्मीद करती हूँ कि परमेश्वर आप सभी के जीवनों में भी ऐसे ही चमत्कार करता रहेगा। परमेश्वर हमसे वचनों के द्वारा बात करता है, इसलिए आप डेली सभी लोग जितने भी लोग इस गवाही को सुन रहे हैं डेली बाइबल पढ़ें, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और उन वचनों पर विश्वास बनाए रखें। परमेश्वर आप सबको